Hi everyone, this is Arya. वेलकम बैक टू माय चैनल आर्याज क्लासेस। तो आज पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज करने जा रहे हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन वाला टॉपिक। ठीक है, इस 9th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का है, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे आज। इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या कंप्लीट किया था, हमने द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी वाला पार्ट देखा था और बेस्ट स्टाइल फूड वाला, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये देखा था। अब उस पार्ट को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनका, ताकि उस पार्ट से आप इसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आप रिलेटिव है एक तरीके से। चलो पहले देख लेते हैं फटाफट से। जो भी मेन पॉइंट होंगे वही बताऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि सारा डीप मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें समझा दिया था आपको। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसमें। पहले क्या हुआ था, लुइस 16 को 1774 में ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ था नेक्स्ट, कि अपॉन हिज असेशन ही सॉ हिज ट्रेजरी एम्प्टी। देयर वर सेवरल रीजन ऑफ हिज ट्रेजरी एम्प्टी। वर्साइल्स फोर्ट जो था उसको संभालना था। ठीक है, तो मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। जो एनग्रीमेंट कोड था उसका मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। ठीक है, तो एनग्रीमेंट कोड और वर्साइल्स इसको संभालने में काफ़ी पैसा चला जाता था। एंड जो गवर्नमेंट ने पैसा ले रखा था ऑलरेडी, है ना, पैसा ले रखा था। जो वॉर्स हुई थी इससे पहले पहले तो जो गवर्नमेंट पैसा ले रखा था वो भी लैंडर्स वापस ले रहे थे 10% इंटरेस्ट लोन के साथ। और जो वॉर्स हुई थी पहले लुई 16 के किंग बनने से पहले, ठीक है, उनमें 2 बिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। ठीक है, और क्या, गवर्नमेंट को कोर्ट संभालने होते थे, यूनिवर्सिटी संभालनी होती थी, है ना, और जो मतलब वहाँ पे ऑफिसेज होती थी, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होती थी, इन सबको संभालने में भी बहुत पैसा ज़्यादा था ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे फ्रांस की ट्रेजरी खाली हुई। और मेन एक और इम्पोर्टेंट बात, कि अंडर लुई 16 फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी पाने में, तो ये भी है। तो ये रीजंस देख लिए हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, रीजंस आपने देख लिए। एंड उसके बाद जो जो मेन था वो उसमें टैक्सेस थे। पहले तो दो दो तरीके की टैक्सेस आए थे। 3 स्टेट देखी थी हमने, 3 स्टेट थी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में कौन आते थे, फर्स्ट में आते थे हमारे क्लर्जीज जो कि चर्च के पीपल होते थे। और सेकेंड में आते थे सेकेंड में आते थे नोबिलिटी वाले, ठीक है, जो किंग होते थे और उनकी फैमिली। और नेक्स्ट जो आते थे वो कॉमन पीपल आते थे। ठीक है, पहले तो थर्ड स्टेट था, उसमें बिग बिजनेसमैन हो गए। एंड वेट एक सेकंड ना, हाँ, तो बिग बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, मर्चेंट्स हो गए, या फिर लॉयर्स हो गए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ये थर्ड स्टेट में, सारे थर्ड स्टेट के ऊपर वाले पार्ट में आते थे, है ना। अब थोड़ा अपर लेवल होता था इनका थर्ड स्टेट में। तो अब नेक्स्ट कौन से आते थे थर्ड स्टेट में, पीजेंट्स और आर्टिशंस, सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन से होते थे, जो बिल्कुल स्मॉल पीजेंट्स होते थे, एंड स्मॉल बिजनेसमैन, या फिर जो जिनके पास लैंड नहीं होता था, लैंडलेस पीपल होते थे, या फिर सर्वेंट्स। ये सब बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में आते थे थर्ड स्टेट के। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि इन दी स्ट्रगल टू सर्वाइव वाले टॉपिक में, कि स्ट्रगल टू सर्वाइव में हमने देखा कि जो फ्रांस था उसमें एक्चुअली बैड हार्वेस्ट हो गया था, है ना, मतलब फसलें नहीं ग्रो हो पा रही थी, डिमांड बढ़ रही थी और फसल ग्रो हो नहीं रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में आ गया। फिर हमने क्या देखा कि एक नेक्स्ट टॉपिक में, कि एक नई क्लास एमर्ज हो रही थी, मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास एमर्ज हो रही थी, जो कि राजा की, मतलब मोनार्क की पावर, या फिर कहो जो प्रिविलेजेस में थे उनकी पावर को कम करेगी। उसमें से कुछ फिलोसोफर्स थे जिनके आइडियाज़ बहुत ही, मतलब वीकेंड से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे, है ना, और लोग हर जगह जहाँ पे बैठे होते थे उनके आइडियाज़ को रीड कर रहे थे न्यूज़पेपर से, या फिर आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, या फिर उनके आइडियाज़ को रीड कर रहे थे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में। और वो 3 फिलोसोफर्स कौन से थे, जॉन लॉक थे, रोसियो थे, जीन जॉक आई थिंक रोसियो, ठीक है, एंड मॉन्टेस्क्यू। तो ये 3 फिलोसोफर्स थे। अब आपको बताना है कि जॉन लॉक जो थे इनकी बुक का नेम क्या है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद ही कर लेना। तो मैं बता देती चलो आपको कि जॉन लॉक की बुक का नेम क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, टू ट्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ये उनकी बुक का नेम था।
और जो रोसियो थे इनकी बुक का नेम था क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मीराबियो की बुक का नेम क्या था, मीराबियो की द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये मीराबियो की बुक का नेम था। उसके बाद हमने देखा फिलोसोफर्स भैया एमर्ज हुए थे, फिलोसोफर्स क्या थे, बढ़ रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे एक्चुअली, है ना, ये हमने बताया, ये मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक में मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमने देखा था उसमें कि जो किंग था अब और टैक्सेस को मतलब और टैक्सेस नहीं, किंग टैक्सेस को मीन्स इंक्रीज़ कर रहा था, तो फिर इंक्रीज़ करने मतलब उसने ये डिसाइड किया था कि टैक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे, तो इससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया था, है ना। लोग किंग के प्रति प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, हमने ये देखा। तो अब बाकी का सारा जो भी पार्ट है, मेन पार्ट, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दिस? चलो चलते हैं फिर फटाफट से, है ना, देर नहीं करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से हम कवर करेंगे अपना मेन टॉपिक। देखो अब इसमें क्या दे रहे हैं कि लुइस 16 जो था, लुइस 16 किंग, उसने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया फॉर रीजन जो कि हमने इसमें देखे थे, प्रीवियस पार्ट में देखे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लुइस 16 ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, किस रीजन की वजह से, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखे थे, अभी मैंने आपको क्विक रिविजन में करा दिया उनका, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई कि जो लुइस 16 था वो टैक्सेस को इंक्रीज़ तो करना चाहता था, लेकिन दिक्कत उसमें आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी कि वो इंक्रीज़ तो करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं सकता था। अब कहोगे करना चाह रहा तो कर क्यों नहीं सकता था, है ना, मतलब उसके पास तो सारी प्रिविलेजेस थी, सारी पावर्स थी, तो भी वो टैक्सेस नहीं इंक्रीज़ कर पाया। भैया अगर टैक्सेस इंक्रीज़ करने की प्रॉपर पावर उसके पास होती ना, पता नहीं वो कितने टैक्सेस बढ़ा देता, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या थी कि जो ओल्ड रेजिम सोसाइटी थी फ्रांस में, ओल्ड रेजिम क्या थी, मैंने आपको टर्म बताई थी, बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सोसाइटी थी फ्रांस में, बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सोसाइटी, इन बिफोर 1789 वाली सोसाइटी, ये थी ओल्ड रेजिम सोसाइटी, ध्यान रखना है इसको आप लोग, ठीक है। बिफोर 1789 वाली सोसाइटी थी, वो क्या थी, ओल्ड रेजिम सोसाइटी थी, आगे समझ में, ठीक है। तो ओल्ड रेजिम सोसाइटी जो थी उसमें क्या था कि जो मोनार्क थी उसके पास पावर नहीं थी टैक्सेस को इम्पोज करने की, अपने हिसाब से खुद ही, जो मोनार्क थी, ठीक है, उसके पास पावर्स नहीं थी अपने टैक्सेस को इंक्रीज करने की, अपने अकॉर्डिंग वो टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकती थी, ठीक है। वरना राजा चाहता तो पता नहीं कितने टैक्सेस इंक्रीज कर देता, है ना। तो अब देखो क्या है कि रेदर ही हैड टू कॉल मीटिंग ऑफ ईस्टर जनरल्स। अब क्या था, उसको ईस्टर जनरल्स की मीटिंग बुलानी थी। अब आप पूछोगे ईस्टर जनरल क्या होता है। ईस्टर जनरल्स मतलब हर एक स्टेट से कुछ मेंबर्स आएंगे, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे आके, मतलब 3 स्टेट थे, तीनों स्टेट में से कुछ मेंबर्स आएंगे, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर वो किसके अंडर आते हैं, सारे ईस्टर जनरल के अंडर आते हैं वो जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उनकी मीटिंग होती है, दैट्स ऑल ईस्टर जनरल। और क्या था यहाँ पे, देखो ईस्टर जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो फिर उसके बाद किंग मतलब वो सब डिसाइड करेंगे मिलके कि टैक्सेस इंक्रीज करने चाहिए कि नहीं करेंगे, ठीक है। वोटिंग से मतलब ये डिसाइड होगा। तो जो ईस्टर जनरल थे वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आते थे, तो वो एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी ईस्टर जनरल। अब यहाँ पे क्या है, देखो कि जो मोनार्क थी वो ये डिसाइड नहीं कर सकती थी कि टैक्सेस को बढ़ाना है कि नहीं, मतलब उसके पास ये पावर नहीं थी। ये पावर मतलब ये कौन करेगा, ये ईस्टर जनरल्स करेंगे, ईस्टर जनरल्स डिसाइड करेंगे, है ना। तो पर राजा के पास बाकी की सारी पावर्स थी। राजा जब चाहे ईस्टर जनरल्स की मीटिंग को बुला सकता था, जब चाहे खत्म करा सकता था, ठीक है, उसके पास सारी पावर्स थी। तो राजा ने मीटिंग बुलाई, है ना, क्योंकि ईस्टर जनरल्स की मीटिंग को किंग ही बुला सकता था और किसी के पास पावर थी नहीं। फिर क्या हुआ कि ये जो, अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इसको अंडरलाइन करके बता देती हूँ आपको कि the last time it was done in 1614 में लास्ट टाइम ये मीटिंग कराई गई थी 1614 में, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 1614 में लास्ट टाइम ये मीटिंग कराई गई थी। तेरी मेरी लाइन हो गई है, ठीक है, डोंट माइंड प्लीज़। अब क्या है नेक्स्ट, ये 5 मई 1789 को जो लुइस 16 था उसने मीटिंग बुलाई।
लुईस XVI ने मीटिंग बुलाई, ठीक है, बुला ली मीटिंग भैया लुईस XVI ने। फिर क्या हुआ, जो मतलब लोग बड़े खुश थे कि भाई मीटिंग होगी, राजा ने मीटिंग बुलाई है, तो लोग गए भी फिर, है ना। अब क्या हुआ देखो, जो रेस्प्लेंडेंट हॉल था कहाँ का, वर्सेल्स का, वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, ठीक है, जिनको सारी प्रिविलेजेस थी, ये वाले स्टेट में से पता है कितने मेंबर थे, 300 मेंबर्स थे। मतलब फर्स्ट स्टेट के भी 3 मेंबर्स थे, फर्स्ट स्टेट के देखो तो 3 मेंबर्स थे, सेकेंड स्टेट के भी फर्स्ट स्टेट के भी 300 मेंबर्स थे और सेकेंड स्टेट के भी 300 मेंबर्स थे, ठीक है। फर्स्ट के 300 और जो सेकेंड था उसके भी 300। क्या होगा कि थर्ड स्टेट के कितने थे, तो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे, पता है, 600 मेंबर्स किसके, थर्ड ईस्ट, ठीक है। तो 600 मेंबर्स आपने देख लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मेंबर्स आए हुए थे, ठीक है, जो मेंबर्स आए हुए थे उन मेंबर्स में जो पीजेंट्स, आर्टिशियंस, एक सेकेंड प्लीज सर, पीजेंट्स, आर्टिशियंस और जो वुमेन्स थी ना, वो डिनाइड थी असेंबली में आने से। मतलब डिनाइड मतलब मना था उनके लिए कि आप असेंबली में नहीं आ सकते। अब उनकी भी तो कुछ राइट थी, मतलब उनकी भी कुछ ग्रीवेंसेस थी ना, इच्छाएं थी उनकी भी, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो ह्यूमंस नहीं थे तो उनकी भी कोई इच्छाएं नहीं थी, है ना। तो उनके भी कुछ राइट्स थे, उन्हें भी कुछ इच्छाएं थी भैया उनकी, जो उन्हें राजा के सामने कहना था, ठीक है, पर नहीं कर सकती थी, ठीक। तो फिर उन्होंने क्या किया कि लेटर्स लिख के दिए उन स्टेट्स मेंबर्स को जो कि वहाँ पे जा रहे थे। तो लेटर्स लिख के दिए किसको, मतलब जो वहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, उसमें शामिल होने के लिए। फिर क्या हुआ कि जो किंग था उसने उसके अकॉर्डिंग, जो उससे पहले पास्ट में वोट्स हुआ करते थे कि जो टैक्स इंक्रीज करे कि ना करे, इसके लिए वोटिंग होती थी। तो अब जैसे पास्ट में लुईस XVI के जो पहले फोर फादर्स किया करते थे, तो वो क्या था कि उसने भी वही पॉलिसी फॉलो की। कैसी पॉलिसी, कि हर एक मेंबर का, एक स्टेट का एक वोट आएगा। मतलब फर्स्ट स्टेट है उसमें 300 मेंबर है, तो 300 वोट नहीं आएंगे, सिर्फ उन 300 मेंबर्स की तरफ से एक वोट आएगा, ठीक है। उन 300 मेंबर्स की तरफ से सिर्फ 1 वोट आएगा। ये थी उसकी पॉलिसी। और जो फर्स्ट था, सेकेंड था, तो उससे पहला एक एक वोट आया। थर्ड स्टेट से के 600 मेंबर थे तो उनकी तरफ से भी पूरा एक ही वोट आएगा। मतलब टोटल मिला के 3 वोट्स होंगे, ठीक है। उनमें से जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, मतलब हाँ के अगर ज़्यादा होंगे तो हाँ माना जाएगा कि ठीक है, और ना के ज़्यादा होंगे तो ना माना जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो सरासर चीटिंग थी, है ना। आप इजीली समझ पा रहे होगे कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ना करेंगे ही क्यों, है ना, वो तो टैक्स लेते थे, तो वो क्यों मना करेंगे, वो तो हाँ कर देंगे। तो फिर ये तो थर्ड स्टेट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो थर्ड स्टेट ने क्या किया, थर्ड स्टेट ने एक मतलब अपने किंग के सामने अपने वी कैन से की मांग रखी, ठीक है। किंग के सामने उन्होंने कहा भाई कि थर्ड स्टेट डिमांडेड, हाँ डिमांड की, उन्होंने ये डिमांड की कि अब वोटिंग को थोड़ा डिफरेंट वे से कराओ, ठीक है। तो असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, ये लाइन, ठीक है। तो इसको ना अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या था देखो, डिमांड क्या रखी कि ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। मतलब थर्ड स्टेट का भी अगर हर एक मेंबर, 600 मेंबर है तो उनमें से हर एक मेंबर का एक वोट हो, मतलब टोटल थर्ड स्टेट 600 वोट हो। फर्स्ट स्टेट के 300 है तो हर एक मेंबर का एक वोट हो, मतलब फर्स्ट स्टेट के 300 वोट। क्यों, जानते थे कि सारे थर्ड स्टेट में, सारे फर्स्ट और सेकेंड में गलत है नहीं, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वो ये जानते थे। तो अगर ऐसा होगा कि हर एक मेंबर एक वोट देगा तो इससे क्या होगा, ना वाले वोट भी होंगे, ठीक है। हम 600 ज़्यादा तो है, हम तो सारी ना करेंगे और साथ में वहाँ से भी कुछ मिल जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे वोट्स को माना जाएगा। इसलिए थर्ड स्टेट ने ये डिमांड रखी किंग से। पर किंग ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे तुम्हारी बात को मान लूँ, है ना। तो किंग ने तो साफ मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। किंग ने कहा मेरी भी तो इज्जत है, मैं तुम्हारी अगर बात मान लूँगा, ठीक है, तो मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी, मैं तुम्हारी बात मान कैसे लूँ। तो किंग ने साफ मना कर दिया, साफ रिजेक्ट कर दिया,
कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेट ने कहा तुम्हारी इज्जत है, हमारी नहीं है, मतलब हमारे में तुम पानी फेर दो, कोई मतलब नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी जा रहे हमें नहीं असेंबली में पार्टिसिपेट करना। तो वो लोग गुस्से में प्रोटेस्ट के मूड पे बाहर निकल गए असेंबली से, ठीक है। उस दिन तो भाई वो असेंबली से बाहर निकल गए और अपने अपने घरों में चले गए। ये जो लुई 16 ने कब था, हाँ 5 मई की बात है, 5 मई 1789 की बात है कि इस दिन क्या हुआ भैया, सब लोग अपने अपने घर प्रोटेस्ट में गुस्से में अपने अपने घर चले गए, ठीक है। उस हॉल से निकल के घर चले गए। अब क्या हुआ कि 20 जून आई, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे जो वहाँ पे गए थे, जिन्होंने इस बेइज्जती को फील किया था, उन्होंने कहा कि हम थर्ड स्टेट के लिए एक तरीके से स्पोक्समैन, मतलब हम थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हम थर्ड स्टेट के लिए लड़ेंगे, ठीक है, हम स्पोक्समैन एक तरीके से थर्ड स्टेट के लिए। तो अब क्या हुआ कि 20 जून आई, तो आप कहोगे 20 जून को क्या हुआ। 20 जून को क्या हुआ कि जो मेंबर्स उस दिन गए थे, उन्होंने जो बेइज्जती फील की थी, तो उसको फील करते हुए उन्होंने क्या किया भाई कि 20 जून को वो सब इकट्ठे हुए, 20 जून को वो सब हुए इकट्ठे। फिर वो इसके बाद क्या किया उन्होंने, तो इसके बाद उन्होंने एक असेंबल हॉल, मतलब एक हॉल कहाँ पे थी, टेनिस कोर्ट में थी, ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स में, मतलब उसी वर्सेल्स को जो फोर्ट था उसी के ग्राउंड में जो टेनिस कोर्ट था ना बाहर, उसने सोचा राजा अंदर तो आने नहीं देगा, तो कोई बात नहीं, हम बाहर टेनिस कोर्ट में रहेंगे। तो वहाँ पे अपनी एक असेंबली बनाई और उसी दिन उसको नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और उसने वहाँ पर क्या बोलते हैं, ये डिक्लेयर खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। फिर क्या हुआ कि उसने वहाँ पे ये कसम खाई, ठीक है, सौर मतलब कसम खाना, कि हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे, डिस्पर्स मीन्स तब तक नहीं लेंगे हम यहाँ से जब तक हम इस फ्रांस के लिए, अपने नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, ठीक है, तो हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे, उसने ये कहा। अब क्या हुआ भाई कि ये कहा उसने, एक सेकेंड रुकना, ओके, ठीक है, तो उसने ये कहा कि जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। तो रीज़न क्या था उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाने का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रीज़न क्या था, मुनार की पावर जो थी ना उनको लिमिट करना था, मुनार की पावर को कम करना था, है ना। तो मुनार को पावर को क्या करना था, कम करना था। तो ठीक है, अब क्या हुआ कि उनके लीडर के बारे में जानते हैं। जो उन्होंने असेंबली बनाई थी, नेशनल असेंबली, उनके 2 लीडर्स थे, पहले थे मीराबियू और दूसरे थे अबेसिस, ठीक है। अब इनके बारे में जान लो थोड़ा सा। मीराबियू जो थे ना, वो आप सोचोगे कि थर्ड स्टेट के एक मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेड मेंबर रहे होंगे, है ना, और जो थर्ड स्टेट के अपर उसमें से रहे होंगे, अपर लेवल में से, ठीक है, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड रहे होंगे और वी कैन से काफ़ी मतलब अच्छे होंगे, है ना, थर्ड स्टेट के काफ़ी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो नहीं, आपकी मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो गलत, क्योंकि मेरा भी जो थे ना वो थर्ड स्टेट से थे ही नहीं। आप कहोगे तो कहाँ से थे फिर ये, है ना, तो मैं बताती हूँ वो कहाँ के थे। वो थे सेकेंड स्टेट के। अब आप रहोगे थोड़ा बहुत शॉक्ड रहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था जब वोटिंग की बात की थी कि कुछ मेंबर्स उस टाइम पे फर्स्ट और सेकंड में से भी ऐसे थे जो चाहते थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो, ठीक है, उनकी आंखें वही खुली थी, ठीक है, तो वो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, ये गलत हो रहा है। तो वही वही मेरा भी यहाँ पे चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मतलब वो चाहते थे कि हम इनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो जानते थे कि ये फर्स्ट और सेकंड के मेंबर्स जो है ना वो गलत कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम थर्ड के लिए कुछ करेंगे। तो वो एक नोबल फैमिली के बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से, ठीक है, और क्या थे, विद सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो कि आप जानते हो कि फ्यूडल प्रिविलेजेस की सोसाइटी थी सेकेंड स्टेट की, है ना। प्रिविलेजेस यहाँ पे लोग जो थे इनको अच्छे से मिलती थी। अब क्या हुआ भाई कि ये स्पीचेस डिलीवर करने में और जर्नल्स वाले जो पढ़ने न्यूज़पेपर ये सब होते हैं,
ठीक है। तो स्पीचेस डिलीवर करने में ये काफ़ी अच्छे थे, तो स्पीचेस वाला सारा काम इन्हीं का था। ठीक है। अब मीरा व्यू की आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं। पहले अब ACS को पढ़ लेते हैं, फिर दोनों की पिक्चर को दिखाएंगे। ठीक है, चलो। अब देखो अब ACS के बारे में। अब ACS आप सोच रहे हो ये क्या थर्ड स्टेट के मेंबर थे? तो थर्ड स्टेट के ये भी नहीं थे, ये तो फर्स्ट स्टेट के इवन थे। ये प्रीस्ट जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेट के होते हैं। ठीक है, तो अब ACS फर्स्ट स्टेट के थे मेंबर। ठीक है, ये इन्होंने एक इन्फ्लेशन पैम्पलेट लिखी थी, व्हाट इज थर्ड स्टेट। इस पे कर लो अंडरलाइन, क्वेश्चन आ सकता है ये कि अब ACS ने कौन सी पैम्पलेट लिखी थी, है ना। तो व्हाट इज थर्ड स्टेट, ये पैम्पलेट उन्होंने लिखी थी। अब क्या हुआ कि जब नेशनल असेंबली फ्रांस का, अच्छा पहले पिक्चर दिखा देती हूँ, मैं भूल गई, सॉरी। चलो पिक्चर दिखा देते हैं। ये देखो, ये पिक्चर है मीरा व्यू की। ठीक है, और ये पिक्चर है अब ACS की। देख लिया आप लोग ने, मीरा व्यू और ये अब ACS। ठीक है, ओके। और ये हॉल मैंने आपको दिखाई था, ये वर्साइल्स का हॉल है। ओके, और ये है चैत्यूक्स, मैंने पहले इसको दिखा दिया, ये आएगा बाद में नीचे टॉपिक में, इसलिए मैंने पिक्चर ली थी इसकी। ये चैत्यूक्स थे, जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, जो राजा के अंडर में होते थे, वो सब रहते थे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये मैंने दिखा दिया, देख लिया। तो अब क्या हुआ देखो कि नेशनल असेंबली जो थी वर्साइल्स में, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ड्राफ्ट करी थी, तो फ्रांस में सिचुएशन कुछ और ही थी। फ्रांस जो था, रेस्ट ऑफ द फ्रांस वॉज सीटेड विद टर्मोल। अब इस टर्म का मीन समझ लो, सीटेड विद टर्मोल मतलब उथल पुथल मचना। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब होना, उथल पुथल मची हुई थी पूरे फ्रांस में जब तक नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करी थी। अब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उथल पुथल मची थी, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया था, विंटर्स का टाइम आ गया था। ठीक है, और जो हार्वेस्ट थी वो गंदी होने लगी थी, काफ़ी बैड हार्वेस्ट हो रही थी, प्राइसेस जो थे बढ़ गए थे। अब ये वही इसकी सिचुएशन आ गई है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। तो सब कुछ उस टॉपिक का इसमें रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे रीजन आपको पता चल रहे हैं कि नहीं पता चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई। ठीक है, और सप्लाईज जो थी वो होर्डेड हो रही थी। मतलब क्या हो रहा था, देखो होर्डेड सप्लाईज मीन्स जब प्राइसेस रोज हो रहे थे और उतना सारा फसल हो नहीं थी, तो वो जो शॉपकीपर होते थे वो चीज़ों को स्टोर करके रख लेते थे, और जब प्राइसेस बढ़ते थे वैसे ही बेचना शुरू कर देते थे। ठीक है, पहले नहीं बेचते थे। अब क्या था भाई, आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन दी बेकरीज, मतलब वुमेन्स की बात चल रही है यहाँ पे कि जो वुमेन्स थी वो काफ़ी टाइम तक बेकरी पे खड़ी रही, इंतज़ार करती थी कि भाई चीज़ें मिलें। ठीक है, बट काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो इससे क्या हुआ, जो वुमेन्स थी काफ़ी सारी, वो गुस्सा हो गई और एक क्राउड में इकट्ठी हो गई, और जो शॉप्स थी उन पर आक्रमण कर दिया, मतलब हमला कर दिया। ठीक है, दे स्टॉर्म्ड एट द शॉप्स। अब क्या हुआ, राजा ने कहा भाई फ्रांस में हो क्या रहा है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो मतलब मेरा कहीं जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र ना हो जाए, है ना, कहीं यहाँ से मेरा जल्दी भागना ना हो जाए। तो किंग ने क्या कहा अपने ट्रूप से कि सिटी में जाओ, सिचुएशन को कंट्रोल करो। ठीक है, अब यहाँ से आप कनेक्ट करो फर्स्ट वाला पार्ट कि किंग ने कहा अपने ट्रूप्स को कि जाओ सिटी में, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहा। ठीक है, बट वहाँ पे क्या एक र्यूमर स्प्रेड हो गई, र्यूमर एक और, यहाँ पे देखो नीचे और पढ़ोगे आप, ये एक और र्यूमर। ठीक है, ये भी स्प्रेड हुई थी। तो अब क्या हुआ भाई, 14 जुलाई को जो वुमेन थी उन्होंने बेस्टाइल पे आक्रमण कर दिया, और कुछ लोग भी थे। ठीक है, जो कि मतलब जिन्हें अलाउ नहीं, जैसे कि आर्टिशियंस पीजेंट्स हो गए, तो इनको अलाउ नहीं था वहाँ पे, क्या बोलते हैं, जैसे नेशनल असेंबली में जाने, जो स्टेट जनरल की मीटिंग में इन्हें जाने का अलाउ नहीं था, वुमेन्स को, पीजेंट्स को, आर्टिशियंस को। ठीक है, तो वैसे ही इनको नेशनल असेंबली में नहीं लेके गए थे। तो ये पीजेंट्स और कॉमन पीपल जो थे और वुमेन्स मिलके इन्होंने 14 जुलाई को किस पे आक्रमण कर दिया, बेस्टाइल फोर्ट पे। ठीक है, अब थोड़ा सा पार्ट आपका और बचा है, इसको देख लो आप फटाफट से। अब क्या हुआ, एक र्यूमर स्प्रेड हो गई। र्यूमर क्या स्प्रेड हो गई, र्यूमर ये स्प्रेड हो गई कि विलेज से विलेज में जो लॉर्ड्स है ना, लॉर्ड्स जो कि राजा के अंडर में आते हैं, लॉर्ड्स ऑफ मैनोर। मैनोर मीन्स क्या होता है, वो जो कि राजा के अंडर में आते हैं। देखो, एंड ईस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड इज मेंशन। ठीक है, लॉर्ड लैंड्स, और देखो राजा के अंदर में एक तरीके से आप कह सकते हो कि लॉर्ड लैंड्स आते हैं, मतलब लैंड लॉर्ड्स आते हैं। ठीक है, और उनके अंडर में मेंशंस आते, मैनोर आते हैं कुछ। ठीक है, तो वो एक तरीके से यही लैंडलॉर्ड होते हैं, बट
ज़्यादा मतलब उनकी तरह नहीं, प्रॉपर लैंडलॉर्ड की तरह, ठीक है। ये वी कैन से कि नीचे होता है थोड़ा उनसे, है ना, लैंडलॉर्ड से नीचे किंग, फिर लैंडलॉर्ड होता है, उसके बाद ये। अब क्या था कि जो ये अफवाह एक और फैल गई, र्यूमर स्प्रेड हो गई कि विलेज टू विलेज जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैं उन्होंने हायर किए हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, ठीक है, मतलब गुंडे एक तरीके से हायर किए हैं, क्योंकि ये लोगों की फसलों को बर्बाद करने के लिए, ताकि लोग उन्होंने ये र्यूमर स्प्रेड हो गई कि भाई लोगों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद की जाएंगी, ठीक है, सिचुएशन इससे कंट्रोल में आ जाएगी। अब क्या हुआ, लोगों के मन में गुस्सा भी बैठ गया और डर भी बैठ गया कि फसलें बर्बाद होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हम पे आक्रमण करें, एक काम करें, उससे पहले हम ही कर दे रहे उन पे आक्रमण, ठीक है, हम कर दे रहे उन पे आक्रमण, तो फिर ये कोई नौबत ही नहीं आएगी, है ना। अब क्या हुआ कि कई सारे जो लोग थे, जो भी हथियार मिले उन्हें, जो मेंस थे उनको हो मिले, पिच फॉक्स मिले, ठीक है, वुमेन को अपने किचन के हथियार मिल गए होंगे, ठीक है, चमचा कचली उठा ली होगी उन्होंने, है ना। तो मतलब फिर ये वो सारी लेके वही जली वहाँ पे उन पे उल्टा आक्रमण कर दिया, ठीक है। भाई जो कॉमन उनके हथियार थे, ठीक है, ज़्यादा स्पेशल तो वही लेके आ नहीं पाए, पर जो मिले सारे ले लिए। और जो चैत्युक्स थे ना, जो मैंने अभी आपको कैसल दिखाया था, वो चैत्युक्स ही था, मतलब चैत्युक्स टाइप थे, ठीक है। तो क्या था भाई कि दे लूटेड ऑल दी ग्रेन, जो अनाज था वो सारा लूट लिया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स थे जो जिनमें मैनोरियल ड्यूज मेंशन थे। मैनोरियल ड्यूज क्या, जैसे उनसे किसी ने कितना पैसा लिया है, ठीक है, और सारी उनकी वैसी इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे इतनी सिचुएशन ऐसी हो रही है, ठीक है, तो अब एक काम कर रहे, इसमें भी फ़ायदा ही उठा ले रहे, तो सारे उन्होंने मैनोरियल ड्यूज ही जला दिए। अब मैनुअल ड्यूज बचे ही नहीं, तो अगर वो किसी से मांगने भी जाएंगे तो वो कहेगा पहले दिखाओ तो कौन सा कहाँ लिया, मतलब लोग मानेंगे नहीं बात को, है ना। पहले उनके पास रिटर्न में था, अब रिटर्न में है नहीं, ठीक है, अब रिटर्न में है नहीं, क्योंकि सारे मैनुअल ड्यूज सारे कागज जला दिए लोगों ने, ठीक है। तो अब कोई प्रूफ था नहीं उनके पास। अब क्या हुआ, सारे प्रूफ से जला दिए। अब लार्ज नंबर ऑफ जो नॉवेल्स थे वो फ्रांस को छोड़ के बाहर भागने लगे, या फिर अपने घरों को, कुछ तो घरों को छोड़ के दूसरे प्लेसेस में जा रहे थे, और कुछ थे फ्रांस को ही छोड़ जा रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि जो लुइस 16 था, उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। क्यों उड़ गई पता है, उसने सोचा कि जैसे ये मैनोर्स और लैंडलॉर्ड्स भाग रहे हैं, ऐसे मुझे भी ना भागना पड़े, ठीक है। तो अब लुइस 16 ने फाइनली जो नेशनल असेंबली थी उसके अंदर सरेंडर कर दिया एक तरीके से, ठीक है। ही अकॉर्डेड recognition to the national assembly and accepted the principle of the power would from now be checked by the constitution only। अब monarchy पावर को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही संभालेगा, ठीक है। अब 4 अगस्त यहाँ से देखो, ये इंपॉर्टेंट डेट है भाई, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, जो असेंबली थी उसने एक डिग्री पास की, फटाफट से पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो, एक डिग्री पास की, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ओब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको बताते क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट के मेंबर थे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती थी, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस और राइट्स दी जाती थी फ्रॉम बर्थ, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के थे। तो उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम चलता था इस तरीके का, ठीक है। तो अब जो डिग्री पास की उसमें क्या था, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करो, टैक्सेस जो लिए गए हैं उनको ख़त्म करो, जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं टेक्स टेल, ठीक है, इस तरीके के टैक्सेस लिए जा रहे हैं इनको ख़त्म करो। तो भाई टैक्सेस को भी ख़त्म कर दिया, इस डिग्री को पास किया गया 4 अगस्त 1789 को, उसमें फ्यूडल सिस्टम और डिग्री दोनों को ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हुआ, मेंबर्स जो थे क्लर्जियों को भी, क्लर्जी जो थे उनको भी फोर्स किया गया कि भैया तुम्हारी भी प्रिविलेज खत्म होंगी, अगर किन की खत्म होगी तो तुम्हारी भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो टैक्स था ना, टिथ, उसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, टिथ जो टैक्स था, ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था टिथ, उसको खत्म कर दिया गया। और जो चर्च थे उनसे, उन्होंने जो भी लैंड लिए थे उन सबको वापस ले लिया, जो मेंबर्स थे वहाँ के उन्होंने, ठीक है, जो लैंड थे ओन किए थे चर्च ने, उन सबको अपने अंडर में ले लिया। अब क्या हुआ कि इससे पैसे काफ़ी नुकसान हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है। ये एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीब्र। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि क्या क्या एक्चुअली इसमें हुआ, फटाफट से एक बार फिर से देख लो। लुई 16 जो था उसने, मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ था आप देख सकते हो, ठीक है।
ओल्ड रेजिम सोसाइटी जो थी उसमें राइट्स नहीं थी किंग को कि वो ये सब डिसाइड कर सके। फिर ईस्टर जनरल की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में वोटिंग कराई, ठीक है। वोटिंग उस हिसाब से होती थी जैसे पहले होती थी, बट अभी क्या हुआ कि थर्ड ईस्टर के थे उन्होंने डिमांड की कि वोटिंग ऐसी नहीं हो, हर एक मेंबर को एक वोट दिया जाए, ठीक। बट राजा ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो गुस्से में बाहर निकल आए, उसने तो चले गए घर पे। बट क्या हुआ, बाद में 20 जून को आए, 20 जून को वापस आए, असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली की, और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लग गए। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, मतलब ड्राफ्ट कर रहे थे, तब तक फ्रांस में सिचुएशन बहुत ख़राब होती गई, ठीक है, दिन दिन ख़राब होती गई और सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, र्यूमर फैली, मतलब जो वुमेन्स थी उन्होंने जब दुकान पे आक्रमण किया और शॉप्स थी उन पे आक्रमण किया, और जो 14 जुलाई को वेस्टाइल पे आक्रमण किया, फिर एक र्यूमर स्प्रेड होगी कि लैंड्स लॉर्ड्स ऑफ मैनोर है उन्होंने हायर किए हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, ठीक है। देख लिया सारा का सारा फटाफट से एक क्विक रिविजन, और बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर किया और ताकि हमारी फसलें बर्बाद कर दें। उसके बाद क्या हुआ भाई, फसलें बर्बाद कर दे तो लोगों ने उल्टे ही आक्रमण कर दिया उस पर। फिर फाइनली लुई 16 ने इस सिचुएशन को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में सरेंडर कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बाद में आती है फ्रांस जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाता है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में इसको हम जैसे मैंने बताया कवर करेंगे, ठीक है। आज हमने इतना कवर किया है, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, पहले मैंने बता दिया, बट इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है प्लीज़। आप लोगों का तो यार कुछ नहीं जाता है, एक लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या चला जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ताकि आपको और भी बाकी की ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। चलो तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।